भारत के ज्यादातर जगहों पर श्री कृष्ण से लेकर श्री राम, हनुमान जी और भगवान शिव, विष्णु जी के ढेरों मंदिर हैं, जहां श्रद्धालु अपनी मुरादें लेकर पहुंचते हैं और उनके पूरे होने के लिए पूजा पाठ करते हैं। लेकिन इन्हें पाल पोस कर बड़ा करने वाली इनकी माताओं के मंदिर शायद ही कहीं देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे ही विचार के बाद इंदौर में यशोदा माता का मंदिर बना होगा, जहां महिलाएं खास तौर से अपनी सूनी गोद को भरने की फरियाद लेकर आती हैं। इंदौर का 232 साल पुराना श्री यशोदा माता मंदिर के पश्चिम क्षेत्र में राजबाड़ा के पास खजूरी बाजार में ये मंदिर स्थापित है। आपने कृष्ण मंदिर तो कई देखे होंगे, मगर ये मंदिर ऐसा है जहां माता यशोदा की गोद में भगवान कृष्ण विराजमान है। संतान प्राप्ति के लिए यहाँ यशोदा माता की गोद भराई के लिए विदेशों से भी महिलाएं आ चुकी हैं। कृष्ण जन्माष्टमी और उसके दूसरे दिन भी यहाँ गोद भराई के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं आती हैं। वहीं जिनकी शादी नहीं होती है वे भी यहाँ आकर भगवान कृष्ण को जायफल की माला चढ़ाती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से उनकी शादी हो जाती है। इस मंदिर में यशोदा माता की प्रतिमा है, जिसमें माता अपनी गोद में श्री कृष्ण को लेकर विराजमान है। उनके साथ ही नंद बाबा और दाई माँ की भी प्रतिमा विराजित है। दूसरी तरफ श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी चीटी उंगली में लेकर खड़े हैं। उनके आसपास राधा और रुक्मणी विराजमान हैं। कुछ ही दूर पर 2 ग्वाल बाल और उनके साथ गाय हैं, जो अपने बछड़े को दूध पिला रही हैं। इनके पास में ही लक्ष्मी नारायण भी विराजमान हैं और मंदिर के वर्तमान पंडित का ये दावा है कि ये भारत का एकमात्र यशोदा माता का मंदिर है। इस मंदिर में माता यशोदा, भगवान कृष्ण सहित सभी प्रतिमाएं उस वक्त जयपुर से इंदौर लाई गई थी। 45 दिनों का सफर तय कर ये प्रतिमाएं इंदौर पहुंची, जहां इन प्रतिमाओं को विधि विधान के साथ मंदिर में स्थापित किया गया। इन प्रतिमाओं की बात करें तो यशोदा माता की प्रतिमा 3.5 फीट है। उनके साथ नंद बाबा की प्रतिमा है, जो यशोदा माता से छोटी है। साथ ही दाई माँ की भी प्रतिमा है। भगवान श्री कृष्ण की ब्लैक मार्बल की 3 फीट की प्रतिमा है। साथ ही राधा रुक्मणी की सफेद मार्बल की 2.5 फीट की प्रतिमा है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ माता यशोदा की गोद भराई के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं आती हैं, खासकर कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। कहा जाता है कि माता यशोदा का चमत्कार है कि जिन महिलाओं को संतान नहीं है, वे मंदिर में आकर माता की गोद भरती हैं और गोद भरने के बाद उनके यहाँ संतान की प्राप्ति होती है। प्रति गुरुवार को यहाँ गोद भराई होती है। कहा जाता है कि विदेश में रहने वाली भारतीय महिलाएं भी विदेशों से यहाँ आकर गोद भराई कर चुकी हैं। कोरोना काल के पहले भी यहाँ अमेरिका, सिंगापुर से महिलाएं गोद भराई के लिए आई थीं। टीवी की टीम इंदौर के एक ऐसे ऐतिहासिक मंदिर में पहुंची है, जहां पर यशोदा के नंद लाला माँ यशोदा की गोद में है और प्राचीन मंदिर तकरीबन 235 साल पुराना बताया जा रहा है। और यहाँ की मान्यताओं की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मान्यता है कि अगर कोई ऐसी निसंतान परिवार यहाँ पर पहुँचता है और यशोदा माता से यहाँ पर गोद भराई कराई जाती है, जिसके बाद माँ यशोदा उनकी मनोकामनाएं पूरी करती है। और ये आस्था और प्रतीक का ये केंद्र, ये यशोदा मंदिर काफ़ी प्राचीन है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो माता यशोदा माता है, उन्हें गोद भराई यहाँ पर की जा रही है। जो मनोकामनाएं हैं, जो महिलाएं निसंतान जो परिवार है, वो यहाँ पर आके मनोकामनाएं मांगते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो है इस मंदिर की विशेषता जो है, यहाँ पे रुक्मणी जी और राधा जी एक साथ विराजमान है। भगवान कृष्ण अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं। इस पूरे मंदिर की और भी विशेषताओं के लिए हम जानेंगे। यहाँ पर जो सेवादार है दीक्षित जी, वो हमारे साथ मौजूद है। दीक्षित जी, काफ़ी प्राचीन मंदिर है और इसका एक पुराना इतिहास है। क्या इतिहास है और कैसे देख रहे हैं? यशोदा माता मंदिर पूरे भारतवर्ष में एकमात्र है। आज से करीब 232 साल पूर्व इसकी पंडित आनंदीलाल जी दीक्षित द्वारा स्थापना की गई। तब से आज तक यह परंपरा लगातार चल रही है
जन्माष्टमी का पर्व यहाँ पर 3 दिवसीय मनाया जाता है। मेन विशेषता ये है कि जिस किसी महिलाएं के हैं अगर संतान नहीं हो रही हो, वो महिला मंदिर में आकर गोद भरती है तो संतान की प्राप्ति होती है। पूरे भारतवर्ष में आपको राधा जी तो मिल जाती है, परंतु यहाँ पर राधा और रुक्मणी दोनों एक साथ है। नीचे ग्वाल है, गाय हैं, उनके नीचे बच्चे उनके दूध पी रहे हैं। यह पूरा सेट जयपुर से इंदौर 45 दिनों में बैलगाड़ी के द्वारा लाकर उसको स्थापित किया गया। सर, यहाँ पर ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है, मतलब हम जैसे देखते हैं कि 200 साल अंग्रेज़ों ने शासन किया, उससे भी पुराना ये मंदिर है। तो इस मंदिर की जो मनोकामनाएं मांगने के लिए यहाँ पर महिलाएं आती हैं। ये भी सुना है कि मतलब पूरे भारत के अलावा देश विदेश से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। पूरे भारत से भी लोग आते हैं, एमपी से भी आते हैं, देश विदेश से मतलब 2-4 लोग जिनको मालूम पड़ता है वो भी आते हैं ज़रूर। विदेशों से भी लोग पहुँचते हैं, जिन्हें सिंगापुर से भी आए थे, हांगकांग से आए थे, अमेरिका से आए थे, गोद भरते हैं अगर उनको मालूम होता है। यहाँ में वर्षों से यहाँ पे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारा परिवार यहाँ दर्शन करने आता है और हम यहाँ पर भी सेवा देते हैं। बाकी मंदिर क्या स्वयं मंदिर, बाकी मंदिर छोटा है, इसकी महानता बहुत बड़ी है। यहाँ पे यशोदा माता स्वयं अपने गोदी में भगवान कृष्ण को लेके बैठी हुई है। जिन महिलाओं को संतान नहीं होती है वो महिला आके अगर माता जी की गोद भरती है, उन्हें 101% संतान की प्राप्ति होती है। साथ में दई माता बैठी है, नंद बाबा है, अन्य पूरा संपूर्ण कृष्ण परिवार यहाँ विराजमान है इस मंदिर में। तो ये विशेषताएं हैं इस मंदिर की, काफ़ी पुराना इतिहास है इस मंदिर का। और जो मनोकामनाएं मांगने के लिए दूर दराज से यहाँ जो श्रद्धालु है वो पहुँचते हैं। और ख़ास तौर पर भारत ही नहीं, भारत के अलावा विदेशों से भी यहाँ माँ यशोदा और भगवान कृष्ण के दर्शनों के लिए जो भक्त हैं वो पहुँचते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। कैमरा पर्सन नरेंद्र गोस्वामी के साथ भारत पाटिल, BSTV इंदौर।